तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होता दी फैलन के एपिसोड 108 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर हमारी जो विकेट डीमन होती है उसके साथ उसकी दो डिसाइपल्स भी निकल आते हैं और वो तीनों मिलकर वहां पर हमारे यंग मास्टर यूसियोंग के ऊपर अटैक करती हैं। लेकिन हमारा यूसियोंग जो होता है वो उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता, जहां तक कि वो खुद यहाँ पर विकेट डीमन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन यूसियोंग वहां पर से निकल अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, तो इस बात से वो और भी हैरान हो जाती हैं। और वो लड़कियां जो होती हैं फिर से मिलकर उसके ऊपर अटैक करती है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहां पर हमारी ग्रैंड सीनियर सिस्टर के ऊपर अटैक करने की। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कमी नहीं कहीं कि सारी जहां पर सडक्शन आर्ट को यूज कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं जहां पर पूरी तरह से स्टिफ हो चुका हूं, यानी कि यहां पर मैं पूरी तरह से इनके कंट्रोल में आने ही वाला हूं अगर मैं यहां पर अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। तो इसी के साथ उनकी सीनियर सिस्टर जो होती है उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस लड़के के ऊपर हमारी डिमोनिक स्किल्स बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले, क्योंकि अब यहाँ पर ये टॉप 10 मास्टर्स में से एक बन चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर इसे ब्लेड किंग का टाइटल मिल चुका है। लगता है कि हम तीनों को मिलकर यहाँ पर अटैक करना पड़ेगा और एक नई टेक्निक के साथ अटैक करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़कियां जो होती हैं वहां पर हमारे यूसियोंग के निचले पार्ट की तरफ देखती है, तो वहां पर देखने के बाद वो कहती है कि लगता है कि ये वाकई में एक नामर्द नहीं है, बल्कि इसके नीचे कुछ ना कुछ हलचल तो जरूर हो रही है। तुम्हारे यूसियोंग की तरफ वो इशारा करते हुए से कहती है कि तुम्हारा छोटू यूसियोंग जो है वो तो यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर तुम इस बात को मानने को तैयार नहीं हो। तुम कब यहाँ पर हमारे सामने घुटने टेकोगे। सभी मर्द ऐसे ही होते हैं, जब हम अपनी सडक्शन आर्ट को यूज करते हैं तो वो उनके साथ भी ऐसा ही होता है, वो भी हमारे सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन हमारा यूसियोंग अभी अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं होता, तो वो उनसे कहता है कि मैं उन सभी से बहुत ज्यादा अलग हूँ, क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ तुम तीनों कमीनियों से तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो विकेट डीमन उसे कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस दुनिया में हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो सकता है। हम लोग सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि सडक्शन आर्ट को भी यूज करते हैं, जिससे तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हम ही लगने वाली हैं। और वो तीनों एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, एक पीछे चली जाती है और माया यूसियोंग जो होता है सामने वाली को देखता है तो पीछे वाली उसकी गाल के ऊपर जाकर अपने नाखून के साथ अटैक करती है और इसी के साथ ही सामने वाली जो होती है वो उसकी चेस्ट के ऊपर फिर से अटैक करती है और इसी के साथ ही जो विकेट डीमन होती है वो उसके सामने खड़ी होती है। तो माया यूसियोंग कहता है कि तीनों के साथ एक साथ फाइट करना तो काफी ज्यादा दिक्कत भरा है। विकेट डीमन सामने वाली साइड से अपना फैन घुमाकर माया यूसियोंग के ऊपर अटैक करती है, तो माया यूसियोंग मेन अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है और सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं। लगता है कि ये लड़की यहाँ पर अपनी ट्रांसेंडेंट राम की पीक पर पहुंच चुकी है। शुक्र है कि यहाँ पर यह अपनी ट्रांसेंडेंट राम की एक्टेसी राम में नहीं पहुंची। अगर यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच जाती है तो फिर इसकी सडक्शन आर्ट इतनी पावरफुल हो जाएगी कि मेरे जैसा लड़का भी यहाँ पर इस आर्ट के सामने घुटने टेक देगा, यहाँ तक कि हमारे टॉप 10 मास्टर यहाँ तक कि एम्परर भी इसके सामने घुटने टेक देंगे। तो मुझे आज यहाँ पर इसको खत्म करना होगा, वरना कल को ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। तो हमारा यूसियोंग वहां पर अपनी थंडर टेक्निक को रिलीज करता है, तो वहां पर उसे बिजली का झटका लगता है। तो विकेट डीमन जल्दी से जंप करते पीछे हट जाती है और कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही, तुम एक ऐसे लड़के हो जिसने यहाँ पर प्योर यांग एनर्जी को मास्टर किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे। तुम्हारा यूसियोंग से कहता है कि यही तो बात है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम कुछ ज्यादा ही अगली हो। जब किसी के साथ विकेट डीमन जो होती है फिर से वहां पर अपने चार्म को रिलीज करते हुए सीधे उसके पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर प्रो फैक्शन को छोड़कर हमें ज्वाइन कर लो, हमारी साइड के ऊपर आ जाओ, तुम हमारी साइड के ऊपर एक बहुत ही महान हीरो बन सकते हो और साथ ही तुम चाहो तो जितनी मर्जी उतनी लड़कियों के साथ एंजॉय कर पाओगे। और बाकी की लड़कियां भी वहां पर खुश हो रही होती है और उसे कह रही होती है कि हाँ तुम एंजॉय कर पाओगे, जबकि मां यूसियोंग कहता है कि बेवकूफ और घटिया लड़की दफा हो जाओ यहाँ पर से। मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना कि मेरे पास यहाँ पर पहले से एक लड़की है और मैं यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और इस बात से विकेट डीमन गुस्सा हो जाती है कि मैं जितनी बार यहाँ पर अपनी सडक्शन आर्ट को यूज करती हूँ उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही, और वो उसके ऊपर फाइनली अपनी पावर के साथ अटैक करती है। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि अब यहाँ पर यह विचलित हो गई है, अब यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करके इसको मारना ज्यादा आसान हो जाएगा। तुम्हारा यूसियोंग जो होता है फिर से उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन इस बार हमारा यूसियोंग जो होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि यहाँ पर सडक्शन आर्ट जो वो कैसे काम करती है। एक तो उनकी खूबसूरती को देखकर, दूसरा यहाँ पर उस आर्ट को सूंघ का या फिर स्मेल का जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो हमें यहाँ पर कंट्रोल करती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी 6 सेंसेस यानी 6 इंद्रियों को बंद कर लेता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर इनकी सडक्शन आर्ट से बिल्कुल प्रभावित नहीं होऊंगा। तो इसी के साथ ही हमारा यूसियोंग जो होता है अपनी 6 हिस्सों को बंद कर देता है, देखने की, सुनने की और चखने की शक्ति जो होती है वो सारी की सारी वो बंद कर देता है। तो इसी के साथ से वहां पर कुछ शैडोज दिखाई देते हैं, लेकिन उसके शैडोज को देखने की शक्ति काफी ज्यादा पावरफुल होती है। दोनों जूनियर सिस्टर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इस बेवकूफ ने अपनी आंखें बंद कर ली, लगता है ये मरना चाहता है। लेकिन हमारा यूसियोंग वहीं पर उनके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, तो एक का पेट कट जाता है, दूसरी की गर्दन कट जाती है और दोनों जूनियर सिस्टर वहीं पर गिरकर मर जाती हैं। तुम्हारा यूसियोंग ने अभी भी अपनी आंखें बंद रखी होती है। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि विकेट डीमन अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, तुम्हें क्या लगा था कि ये इतना आसान होने वाला है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे कंट्रोल में आ जाऊंगा। तो वो उसे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने अपनी आंखें बंद की हुई है लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे स्किल्स इतने ज्यादा हायर कैसे हो सकते हैं कि तुम यहाँ पर बंद आंखों के साथ भी मुझे देख सकते हो, यहाँ तक कि तुम यहाँ पर एनर्जी को भी बहता हुआ देख सकते हो। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर की एनर्जी को भी देख सकता हूँ, जिस तरह तुम मुझे पर अटैक करोगी मैं उस अटैक को भी अपनी तरफ आता हुआ देख लूंगा। तो यूसियोंग सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, वो अपने फैन के साथ स्ट्राइक
को वहां पर ब्लॉक करती है और उसे कहती है कि अब यहाँ पर देखती हूँ कि तुम कब तक यहाँ पर इस तरह अपनी आंखें बंद रख पाते हो, और साथ ही वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करती है। लेकिन माँ जूसियोंग जो होता है वो एंड के ऊपर उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है और एक स्ट्राइक के साथ उसके फैन को काट देता है, क्योंकि माँ जूसियोंग अपनी आंखें बंद करके उसके ऊपर अटैक कर रहा था और विकेट डीमन के चेहरे के ऊपर एक कट लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसका चेहरा उसे लगता है कि वो दुनिया में सबसे खूबसूरत है। तो उसे कहते हैं कमीने कहीं की मत, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और विचलित होकर वो उसके ऊपर बार बार अपना फैन घुमाकर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन माँ जूसियोंग जो होता है यहीं पर से एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है और इस बार उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कट्स लगते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर जगह जगह के ऊपर कट्स लगते हैं और बेचारी वहीं पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहते हैं कि तुमने मेरी स्किन के साथ क्या कर दिया, तुमने मेरी पूरी स्किन को खराब कर दिया, तुमने जगह जगह के ऊपर कट्स लगा दिए हैं। तो इसी के साथ ही माँ जूसियोंग जो होता है फाइनली वहां पर अब एक और स्ट्राइक लगाता है और उसका एक बाजू काट देता है। तो उसका बाजू कटने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर वो घुटने टेक कर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने क्या कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर फिर से अपने चार्म को यूज करके मासूमियत का नाटक करते हुए कहती है प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं। लेकिन साथ उसने अपने दूसरे हाथ में वहां पर एनर्जी को रिलीज कर रखा होता है अटैक करने के लिए। लेकिन माँ जूसियोंग अपनी आंखें बंद करके महसूस कर पा रहा था कि उसके दूसरे हाथ में वो एनर्जी को रिलीज कर रही है या गैदर कर रही है ताकि मुझे मार सके। तो माँ जूसियोंग कहता है कि तुम्हारे जैसे डिमोनिक कमीनों के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है और वो मौत है। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कितने डिमोनिक कमीने क्यों ना आ जाए, सभी को मरना होगा। और वो उसकी गर्दन काट देता है और उसके मरने के बाद माँ जूसियोंग जो होता है वो मालांग सेक्टर के लीडर को जाकर उठाता है, उसकी पल्स को चेक करता है और अपनी यांग एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालता है। तो जैसे मालांग सेक्टर लीडर को होश आती है, वो होश में आने के बाद कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जूसियोंग उसे अपने बारे में बताता है कि मैं पेंग जूसियोंग हूं, मैं यहाबुक पेंग फैमिली से हूं। तो मालांग सेक्टर लीडर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पेंग फैमिली के यंग मास्टर का यहाँ पर क्या काम है। और साथ ही वहां पर वो लड़कियों की डेड बॉडीज की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या लड़कियों को तुमने मारा है। तो माँ जूसियोंग उसे कहता है कि जरा दिल थाम कर बैठो मत, मैं सारी की सारी बात बताता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो वो उसे सब सारी बात बताता है। तो वो कहता है कि मेरे लिए कितनी बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ पर मैं इन लड़कियों के हाथों से कंट्रोल हो गया और मैंने यहाँ पर अपने सोल्जर्स को तुम्हारी पेंग फैमिली के ऊपर अटैक करने के ऑर्डर्स भी दे दिए, जबकि यहाँ पर हमारे लीडर साचियो ने पहले से हमें ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि हम लोग यहाँ पर म्यूरम अलायंस के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो माँ जूसियोंग कहता है कोई बात नहीं, अब यहाँ पर अपनी आर्मी को वापस बुला लो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी मदद की और हमारे फैक्शन को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी से बचा लिया और मेरे लोगों को मरने से बचा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि पेंग फैमिली के ऊपर इस वक्त अटैक करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। फिर साथ ही उसे थैंक यू बोलता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सिचुएशन को संभालता हूँ, मैं अपने लोगों को वापस बुला लूंगा। तो माँ जूसियोंग कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद अब यहाँ पर मास्टर जो होते हैं वो अपनी अपनी आर्मी को वापस बुला लेते हैं। उनकी मेन स्क्वाड जो थी, जो पहले अटैक करने के लिए वहां पर निकली थी, वो सारी स्क्वाड को वापस बुला लेते हैं और वो लोग वहां से वापस आ जाते हैं। जबकि माँ जूसियोंग जो होता है वो खुश खुश अपने घर वापस आता है और कहता है कि शुक्र है कि यहाँ पर मैंने सब कुछ बैलेंस कर दिया, मैंने वहां पर पहले जाकर मालांग सेक्टर लीडर के साथ बात करके ये सारा मसला हल कर दिया है। माँ जूसियोंग वापस अपने पैलेस की तरफ आ रहा था तो रास्ते में वहां पर बच्चों की ट्रेनिंग फील्ड होती है, जहां पर जितने भी उनको नाथ बच्चे मिलते हैं उन सभी को वहां पर वो ट्रेनिंग देते हैं। तो माँ जूसियोंग वहां पर रुकता है और कहता है काफी अरसा हो गया मैंने यहाँ पर इस बच्चों को नहीं देखा, क्यों ना यहाँ पर बच्चों से मिलता चलूं। और डिवाइन फिजिशियन अपने साथ जिस बच्चे जिनमोंग को लेकर आए थे वो भी तो यहीं पर है, चलो उससे भी मिलते मिलते हुए जाता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 108 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब बाकी यहाँ पर क्या होने वाला है।